राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन हम जल का दान कैसे करते हैं, घड़े का दान कैसे करते हैं और बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी आने वाली है। देखिए, इस बार 25 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। तो आप अपने यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके यहाँ पर जिस दिन भी व्रत किया जाए आप उस दिन व्रत कर सकते हैं। अगर व्रत ना करें तो भी इस दिन आप जल का दान जरूर कीजिएगा। तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम क्या करेंगे, एक कोरा घड़ा लेंगे। नया घड़ा हमें लेना है, घड़े को हम जल से भर लेंगे। अब हमें पूजन करना है, तो आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अलग से भी घड़े को रखकर अपनी किचन में या जहाँ पर भी साफ सुथरी जगह हो वहाँ पर आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, घड़े का पूजन हम करेंगे। तो सुबह जब मैं घर में पूजा करूंगी उसी टाइम पे मैं मंदिर में ही ये अपना घड़ा रख लूंगी। इसको मैंने जल से भर लिया है और अब हम पूजन करेंगे। अगर आप घड़े का दान नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप शरबत बना लीजिए, जल ले लीजिए, जल का दान कर दीजिए। मतलब मेन इसमें जल का दान करना है, और पूजा आप घर में कहीं पर भी साफ सुथरी जगह पे कर सकते हैं। तो मैं मंदिर में ही ये पूजा करूंगी और सुबह के समय ही हम ये पूजा कर लेंगे। तो सुबह जब आप घर के मंदिर में दिया जलाएंगे उसी दिए से आप घड़े का पूजन कर लीजिएगा। तो देखिए, जल से भरा हुआ घड़ा हमने ले लिया है। अब हम देसी घी का दीपक जला देंगे। तो यहाँ पर आप देसी घी का या तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। धूप दीप जलाने के बाद फिर हम घड़े के कंठ पर मोली बांधेंगे। वैसे तो घड़े के कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है, मोली जरूर बांधी जाती है, लेकिन फिर भी आपको ये घड़ा दान करना है। और जो लोग दान लेते हैं ना, मोली बंधा हुआ घड़ा दान लेने में थोड़ा सा संशय करते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं, तो आप चाहे तो बांध दीजिए मोली, नहीं तो आप ये मोली घड़े के ऊपर रख दीजिएगा। बाद में जब दान करेंगे तो मोली को उतार के मंदिर में देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं, या अपने हाथ पर भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंठ पर मोली बांध दी है। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, रोली से चंदन से हम तिलक कर देंगे। आप चाहे आप स्वास्तिक बना सकते हैं या आप चाहे सिर्फ तिलक कर सकते हैं। तिलक पर हम तिल समर्पित कर देंगे। एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, तो तिलक पर हमें तिल समर्पित करने हैं। इसके साथ ही देखिए, मीठे जल का दान किया जाता है, लेकिन घड़े में अगर ज़्यादा मीठा डाल दिया तो घड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए बस एक चुटकी मीठा हम घड़े में डाल देंगे। बाकी जो चीनी या जो भी मीठा आपने लिया है वो घड़े के ऊपर हम रख देंगे। इसके साथ ही निर्जला एकादशी के दिन ऋतु फलों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। खरबूजे, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो आप घड़े के ऊपर रख देना। इसके साथ ही हम यथासंभव दक्षिणा ले लेंगे, दक्षिणा चढ़ा देंगे। और देखिए, ये चीजें तो हम चढ़ाते ही हैं। अगर आपको हाथ वाला जो पंखा आता है, जो बांस का पंखा आता है, ये मिल जाए तो ये भी आप जरूर दान कीजिएगा, क्योंकि इस समय पर ना बहुत गर्मी होती है और पंखे का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। पंखा ना मिले तो सिर्फ इतनी चीजें दान कर दीजिए, और पंखा मिल जाए तो पंखा भी आप साथ में जरूर ले लीजिएगा। ये सारी चीजें हमें दान करनी है, तो ये सारी चीजें हम चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर अगर आपने व्रत किया है तो आप कथा सुन लीजिए। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो कथा के पार्ट को आप स्किप कर दीजिए। तो अगर आपने व्रत किया है तो यहीं पर हम एकादशी का पूजन कर लेंगे। कलश में ही सभी देवी देवताओं का ध्यान करके हम एकादशी का पूजन कर लेंगे, और वैसे भी मंदिर के सामने ही पूजा कर रहे हैं तो सभी का पूजन साथ में हो जाएगा। कथा सुनने के बाद जो तिल के दाने हाथ में लिए थे वो हम जल के लोटे में डाल देंगे, और उसके बाद फिर हम आरती कर लेंगे। तो यहाँ पर आप गणेश जी की, श्री हरि विष्णु भगवान की आरती कीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और उसके बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जो हमने घड़ा लिया है उसके ऊपर से 2 बार वार कर हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम सारी चीजों को मिनस देंगे। देखिए, दान हमेशा मिनस के ही किया जाता है। तो पहले मिनस देंगे, उसके बाद जो कथा सुना हुआ जल है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो घड़ा हमने लिया है ये हम एकादशी के दिन ही दान करेंगे। जब आप पूजा करें उसके बाद ही हमें ये दान कर देना है। अगर उस समय दान ना कर पाए तो एकादशी के दिन शाम तक किसी भी समय आप इस घड़े को दान कर दीजिएगा। निर्जला एकादशी के दिन हमें जल दान जरूर करना है। देखिए, अन्न का दान हम द्वादशी के दिन करेंगे। अन्न जो है द्वादशी के दिन दान किया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन जल हमें एकादशी के दिन ही दान करना है। बहुत ज्यादा संशय है कि जल का दान कब करें, तो एकादशी के दिन ही आप जल का दान कर दीजिएगा। अगले दिन द्वादशी को जब व्रत का पारण करेंगे तब हमें अन्न का दान करना ही करना है। आप चाहे तो उस समय पर जल का दान भी कर सकते हैं, बट एकादशी के दिन आप जरूर जल का दान कीजिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी है। जल का दान इस दिन बहुत ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। और आप ये पूजा जो है सुबह के समय भी कर सकते हैं, आप चाहे आप शाम के समय भी ये पूजा कर सकते हैं। तो सुबह अगर आपने व्रत किया है तो सुबह पूजा कर लीजिएगा, अति उत्तम रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी निर्जला एकादशी की बहुत सरल विधि। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।